गुजरात के राजकोट में एक शख्स ने बिजनेस पार्टनर महिला की मामूली बात को लेकर जमकर की पिटाई। मामले को लेकर पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गुजरात के भावनगर में मंदिर में दर्शन के लिए जा रही महिला को थार ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में महिला की मौत। घटना का वीडियो आया सामने। गुजरात के वडोदरा में नशे में धुत कार चालक ने बुलेट बाइक में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। हरियाणा के कैथल निवासी दंपति ने 37 लाख में खरीदा चर्चित वीआईपी नंबर 8888। इससे पहले हिसार की व्यवसायी ने लगाई थी 1 करोड़ 17 लाख की बोली लगाने के बाद पीछे हटने के बाद हुई दोबारा नीलामी। पटना के फुलवारी शरीफ में घर के बाहर से पिकअप गाड़ी चोरी। घटना के बाद पीड़ित ने थाने में दर्ज करवाया केस। चोरी की घटना का वीडियो आया सामने। बिहार के आरा में बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के मधेपुरा में गैस लीकेज से 4 घर जलकर खाक। हादसे से एक घर में लड़की की शादी के लिए रखा 4 लाख रुपए कैश जला। मध्य प्रदेश के भोपाल में चालान काटने से आहत ट्रक ड्राइवर ने शरीर पर डीजल डालकर आत्महत्या की धमकी दी। ट्रक ड्राइवर ने बिना पेपर देखे आरटीओ पर 4500 रुपए का चालान काटने का आरोप लगाए। यूपी के बिजनौर में खेल रहे बच्चे पर पागल कुत्ते ने किया हमला। कुत्ते के हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल। बच्चे पर हमले का वीडियो सीसीटीवी में कैद। बिहार के खगड़िया में अतिक्रमण हटाने के समय बुलडोजर पर चढ़ी लड़की का वीडियो वायरल। लड़की ने अधिकारियों से कहा, मेरी लाश से होकर जाएगा बुलडोजर। लड़की ने प्रशासन पर सिर्फ गरीबों के घर गिराने के आरोप लगाए। यूपी के बिजनौर में बंदरों के आतंक से परेशान किसान ने भालू का रूप धारण कर खेतों से भगाए बंदर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रोहतक पीजीआई के अस्थायी कर्मचारियों ने कौशल रोजगार में शामिल करने की मांग को लेकर सीएम हाउस पर किया प्रोटेस्ट। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। हरियाणा के पंचकुला में एक महिला के कहने पर 2 लोगों ने कुत्ते की गला घोंचकर की हत्या। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 6 के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के जयपुर में फीमेल कैटेगरी में बस का टिकट देने पर भड़की ट्रांसजेंडर वकील और रोडवेज बस कंडक्टर के बीच जमकर बहस। पुलिस ने मामले को शांत करवाया। एमपी के खरगोन में नागलवाड़ी सिंचाई परियोजना की पाइपलाइन अचानक फटने से हड़कंप। पाइप फटने से 20 फीट ऊंचा फव्वारा छूटने से सहमे लोग। किसानों के खेत तालाब में तब्दील। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बाइक सवार अपराधियों ने रेत कारोबारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की। वारदात के बाद शव को सड़क पर रखकर स्थानीय लोगों ने किया चक्का जाम। घटना सीसीटीवी में कैद। बिहार के पूर्णिया में मछली लदे गाड़ी से अवैध वसूली और मारपीट करने वाले एएसआई को एसपी ने किया निलंबित। मामले में एएसआई थाना परिसर से ही गिरफ्तार। एसपी ने थाना प्रभारी को भी निलंबित किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ज्वेलरी शॉप में खरीदारी के बहाने आए 2 बदमाशों ने की लूट। बदमाश 105 ग्राम की सोने की चेन चांदी का ब्रेसलेट लूटकर फरार। घटना का वीडियो आया सामने। एमपी के रत्ना में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग की मौत। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बिहार की वैशाली में बर्थडे पार्टी में ऑर्केस्ट्रा के समेत मंच पर डांस करते महिला डांसरों का वीडियो वायरल। पुलिस ने मामले की जांच की बात कही। झारखंड के रामगढ़ में 30 से ज्यादा के हाथियों का झुंड का तांडव। फसलें बर्बाद। 2 घरों की दीवारें गिराई। वन विभाग की क्यूआरटी टीम गोसी जंगल में हाथियों को खदेड़ने में लगी। यूपी के अलीगढ़ में शमशान के रास्ते पर पोल लगाकर खेत मालिक ने शव का अंतिम संस्कार करने से रोका। रास्ता रोके जाने से खफा लोगों ने सड़क पर शव रखकर लगाया जाम और प्रोटेस्ट किया। एमपी के बुरहानपुर में पांगरी बांध विवाद को लेकर तेज हुआ किसानों का विरोध। मुंह पर कालिक पोतकर और मुर्गा बनकर किया अनोखा प्रोटेस्ट। गुवाहाटी में अमेरिकी रैपर पोस्ट मेलोन के शो में 2 विदेशी महिलाओं से छेड़छाड़। पीड़ितों ने सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी। पुलिस ने शुरू की जांच। एमपी के रतलाम में मेडिकल कॉलेज छेड़छाड़ की वारदात से गुस्साए छात्र। थाने में दर्ज करवाई एफआईआर। नकाबपोश बदमाशों पर लगाया आरोप। बिहार की बेतिया में युवक की हत्या से गुस्साए लोगों ने जाम की सड़क। खून से लथपथ हालत में मिला था युवक। इलाज के समय तोड़ा दम। बिहार के मुंगेर में 4 अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। बिहार के बांका में गोलीबारी के समय एक आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। मौके से 2 युवक फरार। गांव में किसी से विवाद के बाद फायरिंग कर रहे थे आरोपी। बिहार के मधेपुरा में वाहन चेकिंग के समय पुलिस ने 3 आरोपियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। तीनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेजा। पंजाब के फाजिल्का में कोर्ट में पेशी पर आए शख्स की आपसी रंजिश में गोली मारकर हत्या। पुलिस के मुताबिक 2 गैंगों की दुश्मनी के चलते हत्या हुई। यूपी के बलिया में 2 दोस्तों के गुटों के बीच चाकूबाजी की घटना में 6 लोग घायल। वारदात के बाद केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बिहार के छपरा में रोहित यादव हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया खुलासा। पत्नी ने ही अवैध संबंध में प्रेमी के साथ मिलकर करवाई पति की हत्या। पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को किया गिरफ्तार। हरियाणा से पति को ढूंढते हुए बिहार के दरभंगा पहुंची 8 महीने की गर्भवती महिला। पति पर लगाया शादी करके छोड़ने का आरोप। बरेली हिंसा के आरोपी मौलवी तौकीर रजा को कोर्ट से राहत। बरेली सेशन कोर्ट ने तौकीर रजा को 11 में से 3 मुकदमों में दी जमानत। एक केस में जमानत खारिज। बिहार के सीवान से जेडीयू सांसद और
बरड़िया से जेडीयू विधायक से रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने कोलकाता के हावड़ा से गिरफ्तार कर लिया। फेमस होने के लिए आरोपी ने फोन कर मांगी थी रंगदारी। बिहार के रोहतास में बिहार पुलिस की भर्ती परीक्षा में नकली मजिस्ट्रेट बनकर घुसे कन्वेंशन सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने नकली मजिस्ट्रेट समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में साइबर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया। मौके से पुलिस ने पूछताछ के बाद 19 लोगों को हिरासत में लिया। शेयर मार्केट एडवाइजरी के नाम पर चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर। मध्य प्रदेश की रीवा में पेट्रोल पंप के कर्मचारी के साथ अज्ञात बदमाशों ने की जमकर मारपीट। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बिहार के पटना में इंटरमीडिएट की पूरक परीक्षा के समय 30 फर्जी परीक्षार्थियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामले में केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बिहार के वैशाली में चालक सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग से जुड़े 2 युवकों को परीक्षा देते पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों युवक एक ही फोटो पर दे रहे थे परीक्षा। बिहार के सीतामढ़ी में बस और ट्रक की हुई भीषण टक्कर। हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर की मौत। दुर्घटना में बस सवार 1 दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल। यूपी के सहारनपुर में पुलिस की इंटरस्टेट बदमाश से मुठभेड़। गोली लगने से घायल छात्र को किया गिरफ्तार। अवैध तमंचा कारतूस बरामद। बिहार में पुलिस एनकाउंटर पर पप्पू यादव ने उठाए सवाल। कहा माफिया की बदौलत ही चल रही है सरकार। बुलडोजर एक्शन पर भी साधा निशाना। यूपी के संभल में पुलिस ने एक फर्जी साधु को किया गिरफ्तार। आरोपी पर साधु भेष में तीर्थ की जमीन पर दूसरे समुदाय के लोगों को कब्जा करवाने का आरोप। पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की जानकारी। ट्रंप से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बहुत अच्छी और दिलचस्प बातचीत हुई। द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रोग्रेस की समीक्षा की। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों को अपने आवास पर दिया डिनर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बस में सवार साथी सांसदों का शेयर किया वीडियो। लिखा, परिवार की तरह माहौल था। 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का होगा चुनाव। 13 दिसंबर को भरे जाएंगे नॉमिनेशन फॉर्म। पीयूष गोयल और विनोद तावड़े की मौजूदगी में होगा चुनाव। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मणिबेन की लिखी डायरी के कुछ पन्ने दिए। कहा, इन पन्नों को पढ़िएगा जो आपने नेहरू जी के बारे में कहा था। राजनाथ बोले, मुझे गुजराती नहीं आती। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, जो झूठ कांग्रेस और राहुल गांधी एसआईआर को लेकर देश में फैला रहे थे उसको अमित शाह ने संसद में तार-तार कर दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर हमला। कहा, राहुल गांधी के भाषण के अमित शाह ने वॉशिंग मशीन में बढ़िया धुलाई की। राहुल को देश गंभीरता से नहीं लेता। आरएसएस बजरंग दल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान देते हुए कांग्रेस को घेरा। कहा, उनको जमीयत उलेमा सांस्कृतिक संगठन लगता है। आरएसएस और बजरंग दल से उनको तकलीफ। लोकसभा में ई सिगरेट को लेकर हंगामा। अनुराग ठाकुर का टीएमसी सांसद पर ई सिगरेट पीने का आरोप। स्पीकर बोले, लिखित शिकायत दीजिए, कार्रवाई करेंगे। हाइड्रोजन कार लेकर संसद पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने पर जोर देते हैं प्रहलाद जोशी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की हवाई उड़ानों पर सरकारी खजाने से खर्च हुए 47 करोड़। खुद सीएम ने विधानसभा में सवाल के जवाब में जारी की लिखित जानकारी। विवादित बयानों से घिरे एमपी के आईएएस अफसर संतोष वर्मा की कृषि विभाग से छुट्टी। सरकार ने बिना विभाग और बिना काम प्रशासन विभाग में अटैच किया। संतोष यादव को बर्खास्त करने की तैयारी। सीएम मोहन यादव के आदेश पर मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग केंद्र को भेजेगा प्रस्ताव। संतोष वर्मा पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए आईएएस प्रमोट होने का आरोप। सरकार ने चार्जशीट जारी करने का भी फैसला किया। यूपी के वाराणसी में कफ सिरप माफिया शुभम और उसके गुर्गीय महेश सिंह पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित। दोनों की गिरफ्तारी के लिए वाराणसी पुलिस की छापेमारी जारी। महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून लागू करने की मांग को लेकर अन्ना हजारे अगले साल 30 जनवरी शुरू करेंगे भूख हड़ताल। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखी चिट्ठी। हिमाचल में कांग्रेस सरकार की तीसरी सालगिरह पर डिप्टी सीएम ने दिखाए तेवर। मंच से सीएम को बोले, अब ऐसे नहीं चलेगा काम, जिसको जो देना है अभी दे दो। सोनीपत में आयोजित अंत्योदय मेले में शामिल हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कहा, कतार में खड़े आखिरी शख्स तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही सरकार का संकल्प। बंगाल में जारी एसआईआर के बीच ममता बनर्जी का भड़काऊ बयान। महिलाओं से कहा, अगर वोटर लिस्ट से नाम हटे तो बेलन जैसे रसोई के औजारों के साथ लड़ाई के लिए रहें तैयार। गृहमंत्री की घुसपैठियों पर सख्त के ऐलान के बाद ममता बनर्जी का पलटवार। कहा, बंगाल में नहीं बनने देंगे कोई डिटेंशन कैंप। घुसपैठियों को लेकर सुवेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर पलटवार। कहा, बंगाल में डिटेंशन सेंटर की नहीं होगी जरूरत, हम खुद ही बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को खदेड़ देंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी ममता बनर्जी को घेरा। कहा, घुसपैठियों के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब उजड़ चुकी वो दुकान। कोलकाता गीता पार्क में चिकन पैटी बेचने वालों पर हमला करने वालों को शुभेंदु अधिकारी ने किया स्वागत। गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा हुए हैं 3 लोग। यूपी के बहराइच में पिछले साल दुर्गा विसर्जन के समय हुई हिंसा मामले में कोर्ट ने एक आरोपी सरफराज को दी फांसी की सजा। मामले में 9 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। हेमा मालिनी ने नई दिल्ली में रखी धर्मेंद्र की प्रेयर मीट। पिता की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए भावुक हुई हेमा की बेटियां ईशा अहाना। धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में गृहमंत्री अमित शाह भी हुए शामिल। हिमेन को याद करते हुए कहा, इनका जाना इस देश और फिल्म इंडस्ट्री के लिए कभी भी भरा जाने वाला नुकसान। असम के स्टार सिंगर जुबिन गर्ग की मौत की जांच कर रही एसआईटी आज दाखिल करेगी चार्जशीट। सीएम हेमंता विश्व शर्मा मौत को पहले ही बता चुके हैं हत्या।
पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से सलमान खान को राहत, 3 दिन में कार्रवाई का निर्देश। कोई भी बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकेगा सलमान की फोटोज वीडियोज। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का दुनिया भर में रंगा। मूवी ने आमिर खान की सितारे जमीन पर की कमाई के रिकॉर्ड को तोड़ा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 274 करोड़ के पार। एक्टर ऋतिक रोशन ने की फिल्म धुरंधर की तारीफ, सोशल मीडिया पर लिखा, अभी भी मेरे दिमाग से धुरंधर नहीं निकल रही है। निर्देशक आदित्य धार को बताया अविश्वसनीय शख्स। डकैत रहमान के बाद सुरगुरु शंकराचार्य बने अक्षय खन्ना। फिल्म महाकाली से फर्स्ट लुक आउट 2026 में रिलीज होगी फिल्म। संजय दत्त को लेकर पूर्व आईपीएस अधिकारी राकेश मारिया का खुलासा, बताया जेल में उनको मारा था थप्पड़, खींचे थे बाल, बाद में संजय दत्त ने कबूला था अपना जुर्म। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को को टारगेट करके जबरदस्त हमले किए शुरू। मॉस्को मेयर सर्गेई सोबिनिन ने बताया, रूसी सेना ने मॉस्को के ऊपर मार गिराए 31 यूक्रेनी ड्रोन, 4 हवाई अड्डों पर उड़ाने डाइवर्ट। वेस्टर्न मीडिया का यूक्रेनी अधिकारी के हवाले से दावा, अमेरिका रूस की बजाय यूक्रेन पर सेना पीछे हटाने का डाल रहा है दबाव। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं से जेलेंस्की पर दबाव डालने को कहा। जेलेंस्की से अमेरिका की 28 सूत्रीय शांति योजना मनवाना चाहते हैं ट्रंप। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की नेटो सैनिकों को लेकर धमकी, कहा सैनिकों की तैनाती के होंगे गंभीर परिणाम। नेटो प्रमुख ने भी दिखाए तेवर। रूसी राष्ट्रपति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष सैन्य अभियान की प्रोग्रेस की समीक्षा की। अफसरों ने बताया सभी मोर्चों पर आगे बढ़ रही है रूसी सेना। चुनावों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की 2 टूक, कहा अगर अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देता है तो 60 से 90 दिनों में हो जाएंगे राष्ट्रपति चुनाव। थाईलैंड में हिरासत में लिए गए लूथरा ब्रदर्स को भेजा गया डिटेंशन सेंटर। भारत वापस लाने की प्रक्रियाएं में लगी जांच एजेंसियां। लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट रद्द करने की